बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के इलाकों में कचरे के अंबार पर वजीर KTR बरहम। जंगी खतूत पर कचरे की सफाई के इक़दाम करने मुतालिका हुक्काम को दी हिदायत। कचरे की सफाई में बल्दी अमला सरगर्म। कचरे की सफाई के लिए वजीर KTR की हिदायत के बाद बल्दी अमला चौकस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने की GHMC हुक्काम के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। बर वक्त कचरे की निकासी को यकीनी बनाने के अहदेदारों को दी हिदायत। वजीर KTR की हिदायत के बाद बल्दी अमले ने की कचरे की निकासी की शुरुआत। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लिया जायजा। तेलंगाना भर में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटेशन मुहिम का आगाज। KTR की हिदायत के बाद हैदराबाद में किया गया डिसइंफेक्शन स्प्रे का छिड़काव। तेलंगाना रियासत में कोरोना के कहर में शिद्दत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 5000 से ज़ायद नए मामलात। तेलंगाना की आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का बयान। कहा, रियासत के सरकारी अस्पतालों में हैं काफ़ी बेड्स और ऑक्सीजन दस्तियाब। और अब खबरों की तफसील। गुज़िश्ता एक महीने से शहर के बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार की जंगी खतूत पर सफाई करने वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने बल्दी अमले को हिदायत दी है। वाज़ेह हो कि BBN चैनल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते कचरे व गंदगी के मुतालिक एक महीना पहले ही खबरें नशर की थी और तब से BBN की तरफ से वक्तन फ़वक्तन इस जानिब इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई जा रही है। हल्का असम्बली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के फौरी बाद वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने खुद शहर हैदराबाद में पाए जाने वाले कचरे और मच्छरों के आतंक का नोट लिया है। KTR ने शहर के बेशतर इलाकों के कचरे के ढेर में तब्दील हो जाने पर बल्दी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। गफलत व लापरवाही को बर्दाश्त न करने की वार्निंग देते हुए आइंदा 4 दिनों में जंगी खतूत पर कचरे की सफाई और डिसइंफेक्शन स्प्रे की हिदायत दी। KTR ने इस ज़िम्मन में महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सत्यनारायणा, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कोरोना वबा की दूसरी लहर के तेजी से फैलने के पेश नज़र फौरी सफाई करने, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने की हुक्काम को हिदायत दी। KTR ने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों को महकमे सेहत से तालमेल करते हुए कोरोना को कंट्रोल करने, अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। वहीं KTR ने कोरोना वबा खत्म होने तक शहर के अलावा रियासत की तमाम म्यूनसिपलिटीज में बल्दिया की गाड़ियों के अलावा जरूरत के मुताबिक किराए के गाड़ियां हासिल करते हुए सफाई की खुसूसी मुहिम चलाने का मशवरा दिया। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कचरे में तब्दील इलाकों का जायजा लिया था और बल्दी कमिश्नर से फौरी तौर पर कचरे की बरवक्त सफाई के लिए दरख्वास्त की थी। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR की हिदायत के बाद शहर हैदराबाद से कचरे की सफाई के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने GHMC हुक्काम के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने शहर हैदराबाद में कचरे की सफाई के लिए जंगी खतूत पर इंतजाम करने वज़ीर KTR की हिदायत पर GHMC के जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क़वायद पर अमल करके शहर से डस्टबिन्स को हटाया गया, लेकिन शहर में कचरे के अंबार खड़े हो गए हैं। इनका कहना था कि कचरे की सफाई का काम इत्मीनान बख्श नहीं रहा। अरविंद कुमार ने तमाम जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AMHOs को शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कचरे की सफाई के लिए इक़दाम की हिदायत दी। बिलखुसूस कसीर आबादी वाले इलाके, मार्केट्स, बस स्टेशन, पार्क्स व तिजारती इलाकों के पास कचरा नजर आने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। उन्होंने बिन फ्री सिटी के लिए घर घर पहुंचकर लोगों से कचरा इकट्ठा करने के लिए जरूरत के मुताबिक मजीद नए स्वच्छ ऑटोस खरीदने महिंद्रा कंपनी से बातचीत का GHMC के कमिश्नर को मशवरा दिया। वहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सफाई अमले को हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर और मास्क लाजमी तौर पर फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने सड़कों और गली कूचों में
कचरा नजर आने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। इसके अलावा जिन इलाकों से कचरे की सफाई की जा रही है वहाँ डिसइंफेक्शन स्प्रे की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में कचरे की सफाई के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की हिदायत के बाद GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज इतवार की सुबह अचानक खैरताबाद और चारमीनार जोन का दौरा करते हुए कचरा और गंदगी का मुआयना किया। मेयर ने मेहदीपट्टनम और कारवान हलकों में कचरे के ढेर वाले मुतादिद मकामात का दौरा किया। कचरे की अदम सफाई पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मेयर ने सफाई अमले पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने सफाई अमले को बर वक्त कचरा साफ ना करने पर कार्रवाई की वार्निंग भी दी। इस दौरान GHMC मेयर ने डंपिंग यार्ड और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट का भी दौरा किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। మేము లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి చెప్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం బిల్ తీసేస్తామో ఒక మనిషిని ఇక్కడ పెట్టమన్నా కదా నేను అమ్మాయి రేపు ఎట్లన్నా చూసిండ్రనుకో ఈయన వచ్చి వేసిందనుకో ఆమె ఇల్లు చూడండి మీరు మసాలు పడుతున్నారు ఏంటి వాళ్ళ ఆడవాళ్ళు కాదా వాళ్ళు ఊడిసే వాళ్ళు కాదా మీ ఇంటికి చూసుకొచ్చి వాళ్ళు వేస్తే వాళ్ళు లేపాలా। शहर हैदराबाद में कचरे की सफाई और कोरोना की रोकथाम के लिए डिसइंफेक्शन दवा के छिड़काव के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की हिदायत के बाद आज सुबह बल्दी अमले ने डिसइंफेक्शन दवा का छिड़काव करना शुरू कर दिया। सेक्रेटेरिएट NTR मार्ग के पास वाक़े फुटओवर ब्रिज के अतराफ व अकनाफ में सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा का छिड़काव किया गया। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर मकामात पर हर शहर, गांव, मोहल्लों, गली कूचों में एंटीवायरल दवा का छिड़काव करते हुए कोरोना वायरस पर बेहतरीन अंदाज में काबू पाया गया था। क्योंकि दूसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है तो अब हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद चौकसी के साथ इंतज़ामात की ज़रूरत है। गौरतलब है कि वज़ीर KTR ने सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ में बल्दी अमले को 100% हाज़िरी, चौकसी के साथ सफाई और कोरोना की रोकथाम के मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी है। KTR ने एंटीवायरल दवा के छिड़काव के लिए ज़रूरत पड़ने पर किराए की गाड़ियों का भी इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने फलकनुमा का दौरा करते हुए ज़ेर तामीर रेल ओवर ब्रिज के कामों का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हुई मूसलाधार बारिश और सैलाब के दौरान ब्रिज के खस्ता हाल होने, शिकाफ पड़ने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिस वजह से 47 करोड़ रुपए की लागत से नए रेल ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मेयर ने मुताल्लिक़ा इंजीनियर से तफसीलात हासिल की। इस दौरे के दौरान मेयर के हमरा साउथ जोन जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत में कोरोना का कहर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत की है। ऐसे में हर किसी को अपनी सेहत पर मुकम्मल एहतियात करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 5000 से ज़्यादा रिकॉर्ड सतह पर कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जिससे अवाम में तशवीश पाई जा रही है। साथ ही इंतज़ामिया भी चौकस हो गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद में हौलनाक इजाफा हुआ, जो मामूल से कहीं ज्यादा है। ताहम रियासत भर में 5093 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 1555 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज किया गया, जबकि 15 मुतासिरा अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक हुई, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1824 हो गई। रियासत में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,51,424 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों के आदाद शुमार 5,05,563 पर पहुंच गई। ताहम इस तशवीशनाक माहौल में तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तरों और दवाइयों की कमी के खदशात और खबरों के दरमियान वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने रियासत के अवाम से कहा है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रही है। मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर इटला राजेंद्र ने कहा कि अस्पतालों में काफ़ी बेड्स और ऑक्सीजन दस्तियाब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी गई है और वैक्सीन की फरहमी के लिए मरकज़ को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फरहमी के लिए हुकूमत मज़ीद रकम खर्च करने तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम और हुकूमत को मिलकर इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वाहिद रास्ता मास्क है। उन्होंने अवाम को मास्क इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। ఇవాళ రాత్రి కల్లా 2.7 లక్షల డోసులు 2.7 లక్షల డోసులు వస్తాయని చెప్పి వారు ఇండికేట్ చేశారు. అవి వస్తాయని ఆశిస్తా ఉన్నాం. నేను మీ మంత్రి గారి లెవెల్లో, మా అధికారులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారుల లెవెల్లో చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ వారేమో ఉత్పత్తిని బట్టి, రాష్ట్రాల అవసరాలను బట్టి వారు సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ సమస్య తొందరగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాం. ఈ ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ కూడా, ఈ ఆక్సిజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటున్న అంశం కాబట్టి నిన్న మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రోటోకాల్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అన్ని హాస్పిటళ్లకి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పంపడం జరిగింది. నేను మళ్లీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్లు కానీ, గవర్నమెంట్లో పనిచేసే డాక్టర్లు కానీ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ బట్టి, పేషెంట్ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి ఆయనకు ఆక్సిజన్ ఎన్ని లీటర్లు ఇవ్వాలి, ఎన్ని రోజుల పాటు ఇవ్వాలనేది తప్పకుండా మీరు నిర్ధారించి ఇవ్వాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రెమిడిసివిర్ కూడా ఆ మధ్య మొత్తం కరోనా తగ్గిన తర్వాత ఈ రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ తగ్గిపోయింది. కానీ అవసరం లేదని చెప్పి వాళ్ళు కొంత తగ్గించుకున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అవసరం మేరకు వాళ్ళు ఉత్పత్తి పెంచారు. రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కొరత లేకుండా రేపటి నుంచి సప్లై చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. రెమిడిసివిర్ కూడా ఎక్కడ కూడా బ్లాక్ లో ఉండేటువంటి ఆస్కారం లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా బెడ్ల షార్టేజ్ లేదు. ఎందుకంటే 20 పడకల పైన ఉన్నటువంటి అన్ని ఆసుపత్రులకి ఒకేసారి అనుమతి ఇచ్చినాం కాబట్టి, అన్ని హాస్పిటల్కి పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఎక్కడో అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్లకు సిమ్టమ్స్ కనుక లేకపోతే, సీరియస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు మాత్రమే హాస్పిటల్ జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు కాబట్టి పెద్ద బాధ ఏం లేదు. దాదాపు ప్రైవేట్లో కానీ, గవర్నమెంట్లో కానీ, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో కానీ అన్ని కలిపితే 60,000 బెడ్లు అయ్యాలి అందుబాటులో. ज़िला आदिलाबाद के बोध शहर में कोरोना केसेस में रोज़ाना हो रहे तशवीशनाक इजाफे से लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 350 मज़ीद केसेस दर्ज होने के साथ ही 3 अफराद की इस वबा से मौत वाक़ हो गई। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र बोध ग्राम पंचायत ने इलाके में फौरी असर के साथ लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया। पंचायत ने अशियाए ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया है, ताकि आवाम को तकालीफ व परेशानियों से महफूज रखा जा सके। तांडूर के मुस्लिम नौजवानों ने कोरोना से मुतासिर खुदकशी करने वाले एक शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दी। बताया जाता है कि तांडूर के सत्याराम पेट से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला हनुमंत मुकामी तौर पर गन्ने के जूस का कारोबार करता है।
चंद दिन कबल हनुमंत कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया और उसे घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया। ताहम पड़ोसियों ने हनुमंत के कोरोना के मुतासिर होने पर उसके घर वालों में खौफ पैदा कर दिया और कहा कि हनुमंत की वजह से उसकी बीवी और बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हो जाएंगे। पड़ोसियों की जानिब से खौफ पैदा करने पर परेशान होकर हनुमंत ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि इस वाक़े में हनुमंत के जिस्म के कई टुकड़े हो गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने उसकी लाश अस्पताल मुंतहिर के दौरान भी ऐसे कई खबरें सामने आई थी कि कोरोना के खौफ से खूनी रिश्ते अपनों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कई हिंदू नाशों की आखिरी रसूमात मुस्लिम नौजवानों ने अंजाम देते हुए इंसानी हमदर्दी का सबूत दिया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया। ఇట్లా కరోనా వచ్చింది, ఎవరు పట్టించుకోలేదు, మా వాళ్ళు కూడా రాలేదు, మా కులం వాళ్ళు కూడా ఎవరు రాలేదు, ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు వచ్చి సాయం చేసిండ్రు, వాళ్ళే మన్ను చేసి అంతా చేసిండ్రు, దయచేసి మాకేమన్నా సాయం చేయాలని కోరుతున్నాను। మా వాళ్ళు అయితే ఎవరు దగ్గర రాలేదు, అసలు మా కులం వాళ్ళే ఎవరు రాలేదు, ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు వచ్చి మా ఆయనని మన్ను చేసారు, దయచేసి మా బాధ అర్థం చేసుకోండి। आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने रिम्स अस्पताल में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के बायस दूसरे अस्पताल रेफर करने का नोट लेते हुए रिम्स अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पाया कि अस्पताल के रूबरू सरकारी सेहत के शोबे से मुंसलिक कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 300 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बादशाह उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कोरोना के मरीजों के साथ लापरवाही और उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम ना करने का रिम्स अस्पताल पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी और अद्वियात की कमी कहते हुए दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। साजिद खान ने ज़िला कलेक्टर, रिम्स डायरेक्टर और ज़िला हेल्थ ऑफिसर से मुतालबा किया कि वो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके हवाले कर दें ताकि वो इसके लिए मौसर इक़दाम कर सकें। आदिलाबाद रिम्स के अंदर, रिम्स के पास में 300 ऑक्सीजन सिलेंडर नए सील रखे हुए हैं और वो सिलेंडर यूज़ में नहीं ले रहे और कोई हैदराबाद, नागपुर, यवतमाल कहीं रिफ़र करना है पेशेंट को तो रिम्स में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है बोल के बोल रहे। मैं आदिलाबाद रिम्स डायरेक्टर, DMHO और आदिलाबाद कलेक्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो 300 सिलेंडर मेरे को हैंड ओवर करिए। मैं वो सिलेंडरों में गैस भराकर जो लोग हैदराबाद जाना चाह रहे और जो लोग घर में ट्रीटमेंट लेना चाह रहे, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है रिम्स में, मैं उनको वहाँ पे सिलेंडर सप्लाई करता हूँ बोल के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आदिलाबाद कलेक्टर से, DMHO से और जो सो हमारे रिम्स डायरेक्टर से। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है हॉस्पिटल में डेली 300-200 रिक्वायर्ड है तो 30-20 दे रहे सिलेंडर। ये इंजेक्शन सब लोगों को प्रोवाइड करना बोल के गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो डोज के लिए क्या हो रहा है, डेली डोज लेके जाना उन्होंने 6 डोज, उनको ये वो 6 दिन में जाने वाले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन डे आफ्टर डे देने से रह रहे, उसकी वजह से बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को। अगर इंजेक्शन ले लिए तो वो लोग घर को चले जाते, दूसरे लोग रोटेशन में आते। तो ये इंजेक्शन भी हम बाहर से लाने का कोशिश कर रहे और लोगों को घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे। जिस तरीके से गुजरात में एक मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर बनाए, कई मंदिर को क्वारंटाइन सेंटर बनाए, मैं तेलंगाना के लोगों से गुजारिश करता हूं और आदिलाबाद के लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने पास भी मस्जिदें हैं, मंदिर है, मदरसे है, बड़े बड़े जो सो स्कूल्स है, कॉलेजेस है और स्टेडियम है। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि अगर कोई डॉक्टर सामने आना चाह रहे और कोई RMP डॉक्टर हो दो, स्टाफ नर्स हो दो, मेल नर्सेस हो दो, तो हम भी एक क्वारंटाइन सेंटर खोलेंगे। सुनने में, बोलने में बड़ा अच्छा दिखता मस्जिद और मंदिर में जो सो क्वारंटाइन सेंटर खुला बोल के, लेकिन अपनी तरफ से भी अपन खोलना बोल के मैं लोगों से गुजारिश करता हूं। और ख़ास तौर से मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुसलमानों के लिए ये महीना ज़कात का महीना है। बोधन शहर में सरगर्म तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज अल्लामा इकबाल उर्दू घर में मुस्तहिक अफराद में राशन पैकेज रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर तंजीम सैयद खैसर, सदर मुदर्रिस गवर्नमेंट स्कूल भैंसा ने सदारती खिताब करते हुए फजीलत रमज़ानुल मुबारक पर रोशनी डाली। वहीं मोतमद आमिर जमाल ने भी खिताब फरमाया। इस दौरान तंजीम के दीगर अरकान निज़ामुद्दीन खादरी, मुख्तार अजीमुद्दीन, इकबाल ताहिर फारूकी के अलावा मुस्तहिक अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुस्तहिक 100 ख़ानदानों में बाद तहक़ीक़ रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया। इस सिलसिले में ज़िले सदर काजी सैयद नदीमुद्दीन
सरपरस्त मौलाना अब्दुल अलीम खालिद कासमी की क़यादत में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी इंजीनियर एजाज़ अहमद, एडवोकेट तबरेज़ बिन मुश्ताक ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, नायब सदर हाफिज़ आरिफ खान ने मीडिया से बात करते हुए तंजीम के रिफाई कामों पर रोशनी डाली। तंजीम के ज़िम्मेदारान हाफिज़ आरिफ खान, हाफिज़ अताउल्ला खान, हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई, हाफिज़ मोहम्मद मुईस, मोहम्मद जाहिद, मुजाहिद हाशमी, असमत अली, अज्जू हुसैन और दीगर ने राशन तकसीम प्रोग्राम के इंतज़ामात अंजाम दिए। इस मौके पर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने अहले खैर हज़रात से इज़हार तशक्कुर किया, जबकि इस तकरीब में मौलाना इस्लामुद्दीन कासमी, सहाफ़ी हमीदुल्ला अनवर, मोहम्मद ज़हूर अहमद, मोहम्मद मोहसिन, रिजवान याफ़ई, रकीब याफ़ई, शेख अंसार और दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रमज़ान राशन तकसीम अमल में लाया गया है। आदिलाबाद के महल्ले अतराफ़ में 100 पैकेजेस जो गरीब जो मुस्तहिक़ है तहक़ीक़ कर कर उनमें तकसीम अमल में लाया गया है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जैसा रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक के महीने में गरीबों का, मिस्किनों का, बेवाओं का ख्याल करना भी हमारे जैसे लोगों का काम है। हमारे घर में तो इफ्तारी हो रही है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप तो अपने घर में इफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपका पड़ोसी कहीं भूखा ना रहे, उनका ख्याल करना है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, गरीबों और मिस्किनों और यतीमों का ख्याल रखें। उनको ये देखें कि भाई वो तो लोग जो गरीब है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं, तो उनके पास शहर का इंतज़ाम है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीक़े से दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी 6 साल से ये खिदमत अंजाम दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल में हम जब रमज़ान मुबारक की निस्बत पर ये काम इसलिए कराया जाता है कि रमज़ान मुबारक जो धूप के अंदर गर्मी के महीने में आया है, मेहनत मजदूरी करने वाला वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता आज की महंगाई के हिसाब से। इसी तरीके से दारुल अंसार की टीम ने ये सोचा है कि रमज़ान राशन का तकसीम अमल में लाया गया है। पिछले 5 सालों से काम कर रही है और मुख्तलिफ इसके तहत खिदमात अंजाम दी जाती है, और ये दारुल अंसार के लिए रमज़ान राशन का 6वां साल है। मुकम्मल 6 रमज़ानों से दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी शहर आदिलाबाद के अंदर पैकेजेस की तकसीम कर रही है, और हर एतबार से मुख्तलिफ़ खिदमात को इसके तहत अंजाम दिया जाता है। और इस साल से पहले, 1 साल से पहले दारुल अंसार के तहत टेलरिंग सेंटर भी चलते थे, जिसके अंदर तकरीबन 200 ख़वातीन ने इसके अंदर सेंटर के अंदर सीख करके टेलरिंग को मुकम्मल किया है, जिनके सर्टिफिकेट भी उनको दिए गए। और आइंदा इंशाअल्लाह अज़ाइम है कि रमज़ान के बाद फिर से टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा, और इसके तहत बहुत सारी ख़वातीन को इसके अंदर शरीक करके सिखाया जाएगा। और एक कंप्यूटर क्लास भी खोलने का इरादा है कि ताकि हमारी अपने मुस्लिम बच्चे वगैरह यहाँ पर रहकर कंप्यूटर वगैरह बआसानी सीख सकें। तो दारुल अंसार के तहत बहुत सारी खिदमात अंजाम दी जाती है। हम तमामी शहरियान आदिलाबाद से और ख़ास तौर से हमारे अपने मालदार और मुखलिस हज़रात से अदबन ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी इन खिदमात के ऊपर अपने तवज्जो दें, और अपने एतबार से अपने ज़कात और सदक़ात वगैरह में से हमारे दारुल अंसार के जो अरकान हैं उन तक पहुँच करके दारुल अंसार की हिम्मत अफजाई के लिए इसके अंदर अपने जो ज़कात और सदक़ात वगैरह होते हैं जमा फरमाएँ, ताकि इसके ज़रिए से इन खिदमात को और भी बढ़ाया जा सके और शहर के अंदर इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दी जा सके। लिहाजा हम तमामी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो अपने ज़कात और सदक़ात वगैरह दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के अंदर जमा फरमाएँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के इलाकों में कचरे के अंबार पर वज़ीर KTR बरहम, जंगी खतूत पर कचरे की सफाई के इक़दाम करने मुतालिका हुक्काम को दी हिदायत। कचरे की सफाई में बल्दी अमला सरगर्म। कचरे की सफाई के लिए वज़ीर KTR की हिदायत के बाद बल्दी अमला चौकस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने की GHMC हुक्काम के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। बर वक्त कचरे की निकासी को यकीनी बनाने के अहदेदारों को दी हिदायत।
वजीर केटीआर की हिदायत के बाद बल्दी अमले ने की कचरे की निकासी की शुरुआत। जेएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लिया जायजा। तेलंगाना भर में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटेशन मुहिम का आगाज। केटीआर की हिदायत के बाद हैदराबाद में किया गया डिसइंफेक्शन स्प्रे का छिड़काव। तेलंगाना रियासत में कोरोना के कहर में शिद्दत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 5000 से ज़ायद नए मामलात। तेलंगाना की आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का बयान। कहा, रियासत के सरकारी अस्पतालों में है काफ़ी बेड्स और ऑक्सीजन दस्तियाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।